प्यारे बच्चों सुप्रभात। सुप्रभात सर। कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया सर। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। तो दौड़ के बता दीजिए कि आज दिनांक क्या है? आज दिनांक है हम्म 25 25 और आगे अप्रैल। अप्रैल। बहुत बढ़िया। क्या है? 25 अप्रैल और सन 2023। चलिए बच्चों बहुत बढ़िया। किसी का बर्थडे है क्या आज? नहीं सर। अच्छा, बर्थडे नहीं है लो। तो कभी तो होगा। हाँ केक लाना, ठीक है? क्या लाओगे? केक। सर को केक पसंद है। अच्छा, तो प्रिय बच्चों ये बताओ, आपको अपना बचपन और नटखटपन याद है? हाँ सर। बचपन में कौन कौन शैतानी करता था? बहुत शैतानी करते थे। अच्छा, तो इसी प्रकार जानते हो ना, एक भगवान श्री कृष्ण जी थे, वो भी बहुत नटखट नटखट थे, यानी बचपन में बहुत शैतानी करते थे। हाँ याद है ना? हाँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो प्रिय बच्चों आज हम भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? भगवान। भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में। तो एक कृष्ण भक्ति शाखा के बहुत बड़े कवि हुए हैं जिनका नाम क्या है? रस खान। क्या नाम है बच्चों? रस खान। रस खान। तो बच्चों रस खान नाम से क्या समझ आ रहा है? जो रस की क्या है? खान है। क्या है? रस। खान। खान मतलब बहुत बड़ा स्रोत है। तो इनके कुछ सवैये दिए गए हैं, रस खान के सवैये। आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? रस खान के सवैये। आइए देखते हैं रस खान के सवैये क्या हैं। आखिर इसमें कौन सा ऐसा रस खान जी ने जादू कर दिया है, कौन सा ऐसा रस घोल दिया है जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले थोड़ा सा रसखान जी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये भक्ति काल के एक बहुत बड़े क्या हैं? कवि हैं, और साथ में श्री कृष्ण जी के बहुत बड़े प्रेमी हैं। क्या हैं? बहुत बड़े प्रेमी हैं। इसलिए रसखान जी के बारे में हम जानते हैं। तो रसखान जी का जो बच्चों मूलतः जन्म है, वो जन्म इसी अपनी दिल्ली के आसपास कहीं पे हुआ है जहाँ पे हम लोग बैठे हैं। और मुख्य बात ये कि इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें से एक है सुजान रस खान। कौन है बच्चों? सुजान रस। रस खान। और जैसे दूसरी कहें तो बच्चों कोई बता सकता है दूसरी रचना? प्रेम वाटिका। कौन सी वाटिका? प्रेम। प्रेम वाटिका। ऐसे ही कुछ और रचनाएं हैं, लेकिन सुजान रस खान इसलिए हमने लिखा है कि जो सवैया हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, सुजान रस खान से ही उद्घृत है। कहाँ से उद्घृत है? सुजान रस खान से। तो चलिए इसको रख कर लेते हैं और शुरू करते हैं अपने सवैये को। किसको बच्चों? सवैये को। तो आप ध्यान से सुनेंगे। मैं पहले सस्वर वाचन करता हूँ कविता का, आप मेरे साथ आएंगे। आप भूल जाएं अभी और भक्ति रस में खो जाएं। भगवान श्री कृष्ण को याद करें और हमारे साथ हमारी भाषा को, शैली को थोड़ा देखने का, समझने का प्रयास करें। क्या कहते हैं रसखान जी? कि मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। क्या कहते हैं? कि मानुष हों तो, आओ बच्चों इधर देखते हैं, थोड़ा समझते हैं। रसखान जी कहते हैं बच्चों ईश्वर से, अपने इष्ट से, कि मानुष हों, अगर मनुष्य हूँ तो तब वही रस खानी। कौन से रस खानी? वही रस खान। रस खान कौन है बच्चों? यहाँ पे रसखान जी हैं। बसों, कहाँ बच्चों? बसों ब्रज गोकुल। कहाँ पे? गोकुल। कहाँ पे बच्चों? गोकुल गांव के ग्वारन। रसखान जी बच्चों क्या कहते हैं कि यदि मानुष मतलब मनुष्य, मनुष्य जिससे हमारा जन्म है, कहते हैं कि इस जन्म में तो मैं मनुष्य हूँ और भगवान की सेवा में हूँ, लेकिन अगला जन्म सोचते हैं कि अगर मेरा मनुष्य का फिर हो जाए तो क्या हो? मानुष हों। यदि मनुष्य का जन्म मिल जाए, हो मतलब हो जाऊँ, जन्म हो जाए, तो तब वही, कहाँ पे? वही, कहाँ पे? वही, उसी स्थान पे रस खान। ये कवि हैं अपने रस खान जी। क्या कहते हैं कि मानुष हूँ तो वही रस खानी, मनुष्य हूँ तो उसी प्रकार का मनुष्य बनूँ, वहीं जन्म मिले। कहाँ? बसों। कहाँ बसूँ? बसों मतलब रहना ना।
ब्रज ब्रज क्षेत्र है एक, ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। गोकुल गांव, ये क्या है, ब्रज क्षेत्र में एक गोकुल नाम का गांव है। ये कौन सा गांव है, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी ने बच्चों जन्म लिया था। क्या लिया था, जन्म। कि ग्वारन, ग्वारन मतलब ग्वाला। अच्छा बच्चों, क्या कोई बता सकता है कि ग्वाला क्या होता है? यस सर। बताइए बेटा। वाला जो गाय चराने वाला। जो गाय चराने वाला होता है, वेरी गुड, ग्वाला होता है गाय चराने वाला। तो रसखान जी की अपने इष्ट से, अपने ईश्वर से ये प्रार्थना है कि यदि मेरा जन्म मनुष्य का हो जाए तो कहते हैं मुझे धन संपत्ति ना चाहिए, क्या चाहिए, कि मुझे उस गांव का ग्वाला बना दीजिए। किस गांव का, गोकुल गांव का। गोकुल गांव का क्यों, क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। क्या कहते हैं ईश्वर से कि मुझे उस गोकुल गांव का जो ब्रज क्षेत्र में आता है ग्वाला बना दीजिए, जहाँ भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा रहते हैं। मैं भी एक बाल सखा बन के भगवान के चरणों में रहूं। फिर आगे कवि क्या कहता है, तो बच्चों चलिए इसको अब हम न लिख करके आगे ऐसे समझते हैं ओरल। आगे कहता है कवि कि मानुष्य हों तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वालन। जो पशु हों तो कहा बस मेरो, क्या पशु, क्या बच्चों, पशु। क्या कह रहा है कि यदि मेरा जन्म पशु का हो जाए, जो पशु हों तो कहा बस मेरो, मेरा कहा अगर चले तो, चरों नित नंद की धेनु मंझारन। यदि मेरा बस चले तो मैं क्या चाहता हूँ कि नंद बाबा की जो धेनु है, गाय है, उसके मध्य में मैं चरूं, यानी उसके मध्य में रहूं। फिर आगे कभी क्या कल्पना करता है, हो सकता है कि मनुष्य का जन्म ना मिले, पशु का भी ना मिले, तो क्या जन्म मिल सकता है, कभी कल्पना करता है कि यदि मेरा जन्म पत्थर का हो जाए। अब देखो क्या कहता है कि पाहन हो तो वही गिर को, पाहन बच्चों क्या यार शब्द, पाहन। कोई बता सकता है पाहन क्या होता है? ये पत्थर, वेरी गुड बेटा। देखो बच्चा अतुल क्लास में बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है ना बच्चों। हाँ, आप सब लोग मिलकर ग्रुप डिस्कशन करिए, बहुत बढ़िया। पाहन मतलब पत्थर, पाहन हो तो वही, गिर मतलब क्या होता है बच्चा, पर्वत। किस पर्वत का पत्थर बनना कभी चाह रहा है, कि पाहन हो तो वही गिर को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। कह रहा है कवि कि यदि मैं पत्थर बन जाऊं तो उसी गिर का बन जाऊं, उसी पर्वत का बन जाऊं जिसको भगवान श्री कृष्ण जी ने पुरंदर अर्थात इंद्र जी के प्रकोप को नष्ट करने के लिए जिसको धारण किया था। अर्थात किस पर्वत की बात कर रहे हैं, गोवर्धन पर्वत, वेरी गुड। कह रहे हैं कि अगर हम बने तो गोवर्धन पर्वत के पत्थर बन जाएं। अब देखो कवि आगे और कल्पना करता है, कहता है कि हो सकता हम सजीव के बाद ये निर्जीव में भी जन्म ना मिले, हो सकता कुछ और जन्म मिल जाए। तो कवि की अंतिम कल्पना है, वो कल्पना क्या है, कहता है कि जो खग हों, खग मतलब बच्चों, खग मतलब पक्षी, क्या, पक्षी, कि जो खग हों तो बसेरो करूं, जो खग हों तो बसेरो करूं, मिल कालिंदी फूल कदम्ब की डालन। कह रहा है यदि मेरा जन्म खग अर्थात पक्षी का हो जाए तो कालिंदी, कालिंदी नदी वर्तमान में कौन सी नदी को कहा जाता है बच्चों, यमुना को, बहुत सही। कहता है कवि कि अगर मेरा जन्म खग मतलब पक्षी का हो जाए तो मैं उसी डाल पे बैठूं जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी यमुना नदी के किनारे वो जो कदम के पेड़ थे जहाँ पे बंसी बजाया करते थे, कवि की इच्छा है कि अगर मैं पक्षी बन जाऊं तो वहीं पे जाके बैठूं, वहीं पे मधुर गान करूं, कृष्ण जी की बंसी की ध्वनि सुनूं। तो सोचो बच्चों कवि कितना अच्छा अच्छा सोच रहा है। ऐसे प्रेम किया जाता है बच्चों ईश्वर से। अगर ऐसे प्रेम करेंगे तो ईश्वर बिल्कुल मिल जाएगा, है कि नहीं बच्चों। तो चलिए एक बार मैं इसका सस्त्र वाचन करता हूँ, उसके पीछे पीछे आप लोग भी आएंगे, ठीक है। चलिए एक बार बस 2 मिनट में कवर होता है। आंख बंद करिए और मेरे साथ आ जाइए और भक्ति रस में खो जाइए, भगवान श्री कृष्ण जी को याद करिए, आपका कल्याण करेंगे। कि मानुष हों तो वही रस खानी, मानुष हो तो वही
रस खानी बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, गाँव के ग्वारन। जो पशु हों तो कहा बस मेरो, कहा बस मेरो। चरों नित नंद की धेनु मंझारन, और पाहन हों तो वही गिर को जो, कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, दर धारन। जो खग हों तो बसेरो करों, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डालन। तो बच्चों, मुझे लगता है कि आप लोगों ने न केवल कविता पढ़ी बल्कि साथ साथ आपने वृंदावन धाम ब्रज धाम का एक बढ़िया सा मतलब क्या कहते हैं विचरण भी किया है। मुझे लगता है कि ये कविता न केवल आपके मस्तिष्क में गई होगी बल्कि अंतः आत्मा में भी गई होगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इससे हम यही सीख पाते हैं कि हमें अपने इष्ट पे, अपने ईश्वर पे पूर्ण आस्था एवं पूर्ण भक्ति रखनी चाहिए, जिससे हमें आने वाले संकटों का सामना करने में सहजता मिलती है। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है, आज की कहानी ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। जी।